नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की 109 विधि को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए ये कहा है कि आपको अपनी बॉडी को एक एम्प्टी स्पेस की तरह फील करना है। आप इसको अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप आराम से सीधी कमर करके सीधे बैठ जाएं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें, जैसे पूरी बॉडी जो है एक हड्डी के ढांचे पर लटकी हो। Sit straight with body relaxed as if the whole body is hanging on the backbone. अब आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए और कामर 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 होते जाइए, बिल्कुल शांत होते जाइए, शांत होते जाइए। अब स्टार्ट फीलिंग योर बॉडी जस्ट एज बॉल्स ऑफ स्किन। आपने अपनी बॉडी को ऐसे फील करना है कि सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं। जो आपकी स्किन है उसकी दीवारें रह गई हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग इनसाइड। हाउस जो है ये वैकेंट है। अब आपको क्या लगेगा कि जैसे जैसे आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको थॉट्स आएंगे, एक क्लाउड्स ऑफ थॉट्स मूविंग करते हुए नज़र आएंगे आपको। ठीक है, उस वैकेंट स्काई के ऊपर घूमते हुए रोम करते हुए नज़र आएंगे। उनकी कोई जड़ें नहीं हैं उन क्लाउड्स की। दे सिंपली रोम इन द स्काई, कम एंड गो। और स्काई जो है अनटच्ड है। तो विचार आएंगे क्योंकि पुरानी आदत है, पुरानी गति है, पुराना सहयोग मिला हुआ है उन्हें। अदरवाइज वो रूटलेस हैं, जस्ट मूव कर रहे हैं स्पेस में। दे डोंट बिलोंग टू एनीथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं और कुछ भी नहीं। आपका दिमाग जो है कुछ विचार पकड़ने की कोशिश भी करेगा और कुछ को रेजिस्ट भी करेगा कि मुझ में इंडल्ज क्यों नहीं हो रहा ये। ठीक है, लड़ने के लिए भी बहुत आपको उत्साहित करेगा। अब क्या होगा कि कुछ दिनों बाद अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे और तो कुछ हफ्तों बाद आपको ये लगेगा कि ये विचार कम होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये विचार जो हैं डिसअपीयर हो जाएंगे। और अगर वो आएंगे भी तो एक लंबा गैप लेके आएंगे इस क्लाउडलेस स्काई के ऊपर। ठीक है, यू विल नोटिस दैट नाउ जो इंटरवल है एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में वो बढ़ता जा रहा है, वो गैप बढ़ता जा रहा है। उस समय में आपको एम्प्टीनेस की ग्लिम्स मिलेगी और आप ब्लिस से भर जाएंगे, खुशी से भर जाएंगे, हैप्पीनेस से भर जाएंगे और एक डीप साइलेंस आपको डिसेंड कर देगा। अ डीप साइलेंस विल डिसेंड यू। आपको लगता है कि आपको कोई बाहर की चीज़ एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि ट्रैफिक का नॉइज़ हो गया या बच्चे खेल रहे हैं या वाइफ खाना बना रही है किचन में। बाहर से कुछ भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको। ये जो एनर्जी है ये लीक कर रही है फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, बाहर से ही लीक करे जा रही है। एक पाइप बाहर से लीक करे जा रही है, तो इनसाइड बॉडी को भी एक्टिव होना पड़ेगा टू रिप्लेस इट। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि इंग्लैंड है, वहाँ पे पेशेंट्स को क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है कि उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्कल बना दिया जाता है। आदमी को लिटा दिया जाता है और उसके साइड जो है आसपास जो है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया जाता है। अब उसको आधे घंटे तक अगर वहाँ आप रखते हैं तो उसकी बॉडी जो है रिलैक्स्ड होती है, फिल विद एनर्जी हो जाती है। अब पहले के लोग भी क्या करते थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोया करते थे क्योंकि उसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है उनको मैग्नेटाइज करती थी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब पूरी रात अगर आप उल्टी दिशा में सोते हैं तो आप सुबह उठने पर क्या फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, वीक फील करेंगे। और साइंटिस्ट कहते हैं कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसको सिद्धासन में बैठ के आप जो है बिल्कुल लॉक किया जा सकता है, जिससे जो है बॉडी की एनर्जी जो है मिनिमम लीक करती है। अब यू आर लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। जब आप सिद्धासन से अपनी एनर्जी को लॉक कर लेते हैं। व्हेन यू सिट स्ट्रेट ग्रेविटेशन इज़ लेस इफेक्टिव। इसलिए शीर्षासन में जो सोना है बहुत मुश्किल होता है, आपको सोना ही पड़ता है, लाई डाउन ही करना पड़ता है
क्योंकि उसमें आपका अर्थ हैज़ मैक्सिमम पुल ऑन यू दैट मेक यू अनकॉन्शियस। अब एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा अनकॉन्शियस होते हैं मैन से, और इसलिए दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। सिद्धार्थ जो हैं अपनी एनर्जी को इसी तरीके से सेव करते हैं और एक रिदम क्रिएट करते हैं कि इनर म्यूज़िक क्रिएट करते हैं और उनको जो है रिलैक्सेशन महसूस होती है। सो जस्ट बी एन एम्प्टी रूम विद वॉल्स ऑफ स्किन, देयर इज़ नो वन, nobody, house is vacant, everything disappeared in that gap interval, or divine will be present when you are not, God is, और जब आप नहीं होते तो भगवान होता है, ब्लिस होती है। सो ट्राई टू डिसअपियर। तो ओशो इस विधि में यही समझाते हुए कह रहे हैं कि ट्राई टू डिसअपियर। आप भी इस विधि को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी बॉडी को एक एम्प्टी स्पेस की तरह फील कीजिए। नमः शिवाय।